नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, यंग वुमेन लीडर इन ऑपरेशंस, ऐसे कई अवार्ड हासिल किए और बिजनेस के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई। मिलते हैं आज रितिका आहूजा से, जो कि हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिग बॉय टॉयज की, साथ ही साथ हैं फाउंडर बीबीटी परफ्यूम्स की। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और चलते हैं उनकी तरफ। रितिका, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। रितिका, मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा वो ये है कि इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर बिग बॉय टॉयज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक का जो आपका सफर है वो कैसा था, उसके बारे में हमें बताइए। मैं हमेशा से क्रिएटिव तो थी ही, तो डिजाइनिंग में जाने का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि मेरे को क्रिएटिव लाइन में कुछ करना था। क्रिएटिविटी वाज समथिंग कि कुछ नई नई चीजें इनोवेट करना, कुछ नए आइडियाज लेकर आना। तो डिजाइनिंग में जाने का मतलब वो था। बट एग्जैक्टली अगर आपके बेसिस राइट होते हैं एंड अगर आप कुछ भी इंटरेस्टिंग करना चाहते हो, सो दे काइंड ऑफ टेक यू इन अ डायरेक्शन. When I came to Big Boy Toys was something which, was not just another car dealer medium. It was Big Boy Toys has created a platform, a kind of an institution for supercars from all over India. So it was something new for a woman to get into and to apply her creative energies. So that is why, from designing to creating something new in the car industry is something that really attracted me. रितिका, जब से आपने बिग बॉय टॉयज को एज अ सीईओ के तौर पे ज्वाइन किया है, तब से आपने अब तक क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या नई इनोवेशंस जो हैं आपने दी हैं बिग बॉय टॉयज को? जब मैंने बिग बॉय टॉयज ज्वाइन किया था, आई हैड बेसिकली थॉट कि मैं इवेंट्स एंड मार्केटिंग का जो उनका पोर्टफोलियो है वो देखूंगी. मैंने इवेंट्स से स्टार्ट किया. मार्केटिंग में अपने अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ट्राई किए, जैसे म्यूजिक वीडियोस में आना या मूवीज के साथ टाई अप करना या न्यू फैशन शो लाइन क्रिएट करना. But eventually, because as I said, I was always wanting to innovate and do something creative with my, energies. I thought that I'm going to launch a completely new sector for Big Boy Toys, which was Big Boy Toys merchandise. So we started launching different products, and as eventually when I enter the office, my domain is not restricted to marketing or merchandise or any other facility now, because wherever I see there is any loop or anywhere where I come up with ideas and I can fill that gap, I just enter that sector without thinking whether I need to do an after sales or administration or anywhere in the showroom. 2020 में लॉकडाउन की वजह से आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होने के नाते आपने उससे किस तरीके से डील किया? जब 2020 से पहले हम सबको ये लगता था कि हम अपना सामान या अपनी गाड़ियां तब बेच सकते हैं अगर कस्टमर हमारे शोरूम में वॉक इन करके आता है. पर 2020 ने ये एक बहुत बड़ा भ्रम हम सबके दिमाग से निकाला है कि आप जो एक बिग लाइट ई कॉमर्स के ऊपर आई है एंड जो उन्होंने हमें ये एक नई दिशा दिखाई है ऑनलाइन की, वो हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल. हमने 2020 में अपनी बिग बॉय टॉयज की एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखी. हमने ये रियलाइज किया कि अगर हम राइट वे में गाड़ियां प्रोक्योर करते हैं तो घर बैठे लोग अपने बेडरूम से भी अब गाड़ियां खरीद सकते हैं. जरूरी नहीं है कि लोगों को हमारे शोरूम में वॉक इन ही करना है. So 2020 has given us a new light, a new way of looking on how business can be done in the new era. ओके, रितिका, मुझे एक बात बताइए कि जो कार बिकती थी या जैसा आपका बिजनेस चल रहा था, उसका जो सक्सेस मैट्रिक्स है वो कितना चेंज हुआ? 2019 में क्या था और 2020 में क्या उस पे असर पड़ा? बढ़ा है, घटा है, वो बताइए। जी, आई थिंक हम लोग कार सेक्टर में प्रोबेबली वन ऑफ दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने ग्रोथ देखी है 2020 में. सो
touch wood, we have been, and I have realized one thing कि अगर आप quality एंड एक अपना बेसिक मेंटेन करके चलते हैं, गाड़ियों की क्वालिटी एंड सारी चीजें अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, देन आप ऐसे वक्त में कस्टमर्स का जो भरोसा है आपके ऊपर वो डेफिनेटली पे ऑफ करता है, बिकॉज कस्टमर एक हाई एंड गाड़ी आपसे ले रहा है बिना गाड़ी देखे, बिना शोरूम में घुसे, जस्ट एक भरोसे और नाम के ऊपर। सो आई थिंक जो इतने टाइम में हमने वो एक भरोसा और सब कुछ कमाया है, इट हैज पेड अप इन 2020। ग्रेट। रितिका, आप फाउंडर हैं बीबीटी परफ्यूम के, राइट? तो उसके बारे में बताइए कि वो इतना हिट कैसे हुआ और उसका सक्सेस मैट्रिक्स इतना अच्छा कैसे रहा, उसके बारे में बताइए। So, I'm actually a world record holder of having the largest number of miniature perfumes in the world. So, and जो perfumes हैं, एक मेरा हमेशा से ही बचपन से एक पैशन रहा है। एंड ये आई वुड से एक मेरा एक अलग फोटे है। इट वाज लाइक अ हॉबी एंड अ पैशन, बट व्हेन आई गॉट इनटू बिग बॉय टॉयज एंड व्हेन आई थॉट कि मेरे को एक मर्चेंडाइज लाइन बिग बॉय टॉयज की शुरू करनी है टू क्रिएट एन ऐसे इकोनॉमिकल लग्जरी प्रोडक्ट मुझे लाने हैं जिससे एक बच्चा छोटा बच्चा के लिए बिग बॉय टॉयज एक एस्पिरेशन बन जाए। सो जब हम ये R&D कर रहे थे कि हम कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आए जो लड़कों को एंड दूसरे बच्चों को खरीदने में अच्छा लगे, सो मेरे अंदर ये आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा परफ्यूम बनाए विच इज वेरी इकोनॉमिकल टू बाय बट इज ऑल्सो हाईली लग्जूरियस। So that is how the perfume came about, and because मेरा background और मेरी एक passion on perfume making and perfume collector मैं हूँ खुद, तो मेरा first product merchandise line के लिए एक Big Boy Toys का perfume ही था। ओके। आजकल देखने में आ रहा है कि ऐसे बहुत ही ई कॉमर्स बिजनेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं, जो आपकी तरह ही कार्स वगैरह में डील करते हैं। तो उसे बिग बॉय टॉयज किस तरीके से देखता है? अपने कंपटीशन के तौर पे देखता है? उसके बारे में बताइए। See, competition I don't see, but what I say is we wish best of luck. This world is very big. There's space for everyone. I mean, there's everyone should create their own niche in how they want to do the business. Baki, hard work always pays off. So I don't see anything else as a competition. If somebody is original, they are original. रितिका, हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें पता चला था कि ये जो लग्जूरियस कार होती हैं इनमें इनका जो डीलिंग होती है उसमें फाइनेंशियल स्कैम देखने को मिले हैं। तो आप किस तरीके से अपना पेपर वर्क करते हैं और किस तरीके से बीबीटी ऑथेंटिसिटी जो है वो मैनेज करता है, उसके बारे में। So we have a full legal team who handles our paperwork and they take care of each and every transaction themselves. So nothing is, signed or nothing goes forward, whether it is a procurement of the car or selling of the car without the legal team being in charge. ओके, इस तरीके से आप मैनेज करते हैं उन चीजों को। जी जी। रितिका, बीबीटी के जो लॉन्चेस हैं या फिर दूसरे बड़े इवेंट्स हैं या प्रमोशंस जो हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो नए साल में हमें क्या-क्या देखने को मिलने वाला है? So, Jatin, जो मेरे founder and managing director हैं, he's my husband also of Big Boy Toys. He is coming up with something very interesting, which is a drive of cars where all these, 50 or 100 people who are supercar owners from all over India would be going to a certain, spot and driving. So, uski R&D and, वो सब already चल रही है. So hopefully I'm really looking forward for that event and it would be one of an event of India's. ग्रेट। कोई फाइनेंशियल टारगेट आपने सेट किया है? So see, financial targets obviously यही होते हैं कि doubling, tripling every year, but उस पे better यही होएगा अगर जतिन उस पे कमेंट करें तो। ओके, ठीक है। 2021 के लिए आपके खास तौर पे कुछ प्लान्स, जैसे कि आपने बताया कि आप मर्चेंडाइज वगैरह में देखते हैं, तो आपका कोई स्पेसिफिक प्लान बीबीटी को लेके?
सो 2021 में होपफुली मैं मर्चेंडाइज के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकालने वाली हूँ। हम लोग परफ्यूम का एक नया वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं, डिओड्रेंट्स पे काम कर रहे हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सो 2021 में आप होपफुली काफ़ी सारे मर्चेंडाइज बिग बॉय टॉयज़ के नए प्रोडक्ट्स देखेंगे। रितिका, आपने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया है, बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो आप सभी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या मैसेज है आपका? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि नेवर गिव अप। बहुत सारे आई थिंक बीइंग अ वुमन हम सबको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, मच मोर देन मेन बिकॉज़ एक बैलेंसिंग एक्ट हमेशा हमारे आगे रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वेयर वी फील कि हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा या हमारे सिचुएशंस ऐसे हैं कि हम आगे बढ़ के पूरी तरह से चीज़ें नहीं कर पा रहे। बट ऑलवेज़ रिमेंबर हर चीज़ एक सिचुएशनल होती है और हर वक़्त एक जैसा नहीं रहता। तो अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रखिए कि नेवर गिव अप। अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस हमेशा अपने दिमाग में ठान के चलिए, तो आप अचीव कर पाएँगे। जो भी चाहें आप अचीव कर पाएँगे। सो इट्स एवरीथिंग इज़ सिचुएशनल एंड माय हस्बैंड ऑलवेज़ से हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। तो अब बस अपना काम करते रहिए एंड बीच-बीच में सेटबैक्स आते हैं, चीज़ें होती हैं, बट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड वन कैन ऑलवेज़ अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव इन लाइफ एंड कीप योर ड्रीम्स हाई। बड़ा सोचिए एंड सब कुछ अचीवेबल है। बहुत बढ़िया। रितिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले साल के लिए आपके जितने भी बिज़नेस प्लान हैं, उन सभी के लिए हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू सो मच। तो ये थी रितिका आहूजा हमारे साथ, जो कि थी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिग बॉय टॉयज की। बहुत बड़ा नाम है, साथ ही साथ फाउंडर हैं ये बीबीटी परफ्यूम्स की। आने वाले एपिसोड में मिलेंगे हम ऐसी ही एक बिजनेस वुमन से और बात करेंगे उनकी बिजनेस स्टोरी पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए फाउंडर इंडिया के साथ।